बांग्लादेश का चुनाव खत्म हो गया। ये भी तय है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां चुनाव नतीजों को वोट प्रतिशत से नहीं बल्कि नक्शे पर रख के समझने की कोशिश कर रही हैं, पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कौन जीता, बल्कि ये देखा जा रहा है कि कौन कहाँ से जीता है। और यहीं से शुरू हो जाती है असली कहानी। साल 2024 के आंदोलन के बाद हुए पहले आम चुनाव में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की है। उसे बड़े शहरों और कारोबारी इलाकों से भारी समर्थन मिला है। सिलहट, चटगांव या मेन सिंह जैसे इलाके हैं, वहां से पार्टी को जीत मिली है। यहाँ व्यापार, प्रवासियों का पैसा है और मिडिल क्लास रहता है, तो उनका वोट उस पार्टी को मिला है, बीएनपी को मिला है। यानी सत्ता का रास्ता उनके लिए शहरों से होकर गया है। लेकिन इस चुनाव का एक दूसरा नक्शा भी हमारे सामने है। जमाते इस्लामी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन जिस जगह से उसने प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है, वही असल चिंता की वजह है भारत के लिए। उसकी मजबूती शहरों में नहीं बल्कि भारत के सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही। कुछ इलाके हैं जहां से जमाते इस्लामी को अच्छी बढ़त मिली है, वो है सतखीरा, कश्तिया, खुलना के हिस्से हैं और उत्तर में रंगपुर का इलाका है, वहां से पार्टी को बढ़त मिली है। ये सभी इलाके पश्चिम बंगाल, असम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत बांग्लादेश की पूरी सीमा के साथ साथ एक लंबा बेल्ट बनता दिख रहा है, जहां कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को बढ़त मिली है, उनका प्रभाव इन इलाकों में बढ़ने जा रहा है। अब एक सवाल है यहाँ कि एक विपक्षी या छोटे दल के मजबूत होने से भारत जैसा देश क्यों परेशान होगा। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में अगर जमात मजबूत हो रहा है तो भारत को क्यों परेशान होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एजेंसियां वोट नहीं देखती, वोट नेटवर्क देखती हैं। और एजेंसियों को इस बात का खतरा है, उनका आकलन यह है कि सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं मिला है, ये मस्जिद, मदरसा और स्थानीय सामाजिक ढांचे से जुड़ा बड़ा प्रभाव है जो धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नहीं बढ़ता है। अगर सीमा के पास ऐसे नेटवर्क मजबूत होते हैं तो सबसे पहले असर स्थानीय अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा, मतलब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर, जो इन इलाकों में रहते हैं उन पर पड़ेगा। जमीन विवाद, डर का माहौल और धीरे धीरे पलायन की स्थिति वहां से बनेगी। और फिर उससे क्या होगा, छोटी संख्या में लोगों का सीमा पार से आना शुरू होगा। जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके बांग्लादेश से भारत में आने की स्थिति बनेगी। ये सुरक्षा एजेंसियों को डर है। ये संख्या बड़ी नहीं होगी लेकिन असर बड़ा हो सकता है, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों को लगता है। खतरा बदल रहा है सीमा पर। पहले चर्चा होती थी कि कितने लोग अवैध तरीके से सीमा पार कर रहे हैं, अब चिंता ये होगी कि नए रिजल्ट के बाद एजेंसियों के मुताबिक कम संख्या में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनका मकसद बस बसना नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इस इलाके में अपना एक नेटवर्क तैयार करें, वो चाहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेज़ी से करें, वो चाहेंगे कि इन इलाकों में अपने कट्टर विचार को फैलाएं। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग मजबूत करने की कोशिश होगी। इसका मतलब यह है कि सीधे हमला नहीं होगा लेकिन सीमा पर माहौल बनाने की स्थिति बनेगी। इतना ही नहीं, शुक्रवार को मदरसों में पढ़ाई होती है, वहाँ भाषण दिए जाते हैं, सीमा पार रिश्तों पर उस पर बातें की जाती हैं, ऑनलाइन प्रचार की स्थिति बढ़ेगी। यानी यह सुरक्षा नहीं, सामाजिक स्थिरता का सवाल बन जाता है। और इसी वजह से चर्चा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक तक पहुंच जाती है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये जो चिकन नेक का इलाका है वो आने वाले समय में, चूंकि उन इलाकों में, बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों में, बांग्लादेश के इलाकों में जमात का प्रभाव बढ़ेगा, तो इसके लिए भारत को चिकन नेक के इलाके में मुश्किल हो सकती है। ये एक आकलन है। अगर सीमा के आसपास वैचारिक या सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ सीमा से सटे जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। इस चुनाव के बाद जमात का जवाब क्या है? जमात इस्लामी ने नतीजों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि कई सीटों पर बहुत कम अंतर से हार मिली है उन्हें। आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, ये जमात का आरोप है। और प्रशासन का झुकाव एक बड़े दल की तरफ है, मतलब बीएनपी की तरफ उनका इशारा है। हालांकि उन्होंने मतदाताओं का, माफ करिएगा, धन्यवाद भी किया है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि उन्होंने चुनाव परिणाम को लगभग स्वीकार कर लिया है। कहानी यह भी है कि बीएनपी के लिए भले सत्ता शहरों से होकर गुजरी है, लेकिन सीमा से सटे गांव में और इन इलाकों में जो जमात को बढ़त मिली है, उससे भारत से सटे बांग्लादेश की सीमा पर एक अलग तरीके के लोग अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे अगर बात करें तो कट्टरपंथ
भले उसको बांग्लादेश चुनाव में हार मिल गई है कट्टरवादी सोच को, लेकिन इन इलाकों में उसकी मौजूदगी बढ़ी है, जिससे भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। और चूंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी देश में कट्टरवाद का प्रभाव अगर बढ़ता है तो उस देश के लिए खतरनाक तो होता ही है, लेकिन आस पड़ोस के जो दूसरे देश होते हैं उनके लिए भी स्थिति बद से बदतर होती है।